दोस्तों आज हम पढ़ेंगे काव्य मंजरी का चैप्टर नदी के द्वीप, जिसे लिखा है अज्ञेय जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियाँ, अंतरीप, उबार, सैकत कुल सब गोलाइयाँ उसकी घड़ी हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। द्वीप यानी कि आइलैंड। यहाँ पे द्वीप व्यक्ति को कहा गया है। जिस प्रकार द्वीप नदी के बीच में रहकर उससे जुड़ा रहता है और उसका हिस्सा होता है, उसी प्रकार हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें छोड़कर समाज आगे बढ़ जाए। नदी यदि द्वीप को छोड़कर आगे बढ़ जाएगी तो द्वीप का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि समाज व्यक्ति को छोड़कर आगे निकल जाएगा तो व्यक्ति असभ्य हो जाएगा। नदी द्वीप को आकार देती है। उसके कोण, गलियाँ, द्वीप, उबार, रेतीले तट बनाती है, उसकी गोलाइयाँ बनाती है। उसी प्रकार समाज व्यक्ति को आकार देता है, सभ्य बनाता है। समाजी व्यक्ति को सांस्कृतिक बनाता है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। इस पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि नदी हमारी माँ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नदी के कारण से ही है। इतना होने पर भी हम द्वीप हैं, यानी कि आइलैंड है। हम नदी से अलग हैं, हमारा व्यक्तित्व तथा विशेषताएं अलग हैं। यद्यपि हम नदी के प्रति समर्पित हैं, परंतु हम नदी की भांति बहते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बहना रेत होने की तरह होता है। रेत होने से तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार एक द्वीप के बह जाने पर वह दोबारा अपनी असली जगह प्राप्त नहीं कर सकता, रेत बन जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोण में। वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हम अपने अलग अलग व्यक्तित्व को ही अपना भाग्य मनाते हैं। यद्यपि हम नदी के पुत्र की तरह हैं तथा उसी की गोद में बैठे हैं, वही हमें बड़े भूखंड से मिलाती है। कवि भूखंड को अपना पिता मानता है। भाव यह है कि व्यक्ति नदी से बने द्वीप की तरह है। नदी परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड समाज का। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। यद्यपि द्वीप बड़े भूखंड का ही एक भाग है, पर नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है। वैसे ही व्यक्ति भी समाज का अंग है। सामाजिक परंपराओं उसे विशिष्टता प्रदान करती है तथा समाज का अंग होते हुए भी उसकी विशेष पहचान बनाए रखती है। यदि सामाजिक परंपराएं न हो तो व्यक्ति की अलग पहचान करना संभव नहीं। इस कविता में कवि द्वीप को व्यक्ति से रिलेट किए हैं और नदी को परंपरा से और भूखंड को समाज का प्रतीक बताया है। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। और इसी के साथ ही अब पोयम समाप्त हो जाती है।